आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सब साथियों का खैर मकदम करता हूं और आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके आपके बीच में आए हैं और मेरी आपसे भी यही गुजारिश होगी कि हम इन्हीं दो टॉपिक्स तक अपने आप को सीमित रखेंगे। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो आप मेरी बात खत्म होने के बाद, मेरे साथियों की बात खत्म होने के बाद पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आजकल एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू चल रहा है जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेके। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कुछ लोगों का कहना है कि उसको कश्मीर में बनाया जाए और कुछ लोगों का कहना है कि उसको जम्मू में बनाया जाए। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं रियासती सरकार से, जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, इससे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को रजौरी और पुंछ में बनाया जाए। रजौरी पुंछ जो पीर पंजाल रीजन है इसमें बनाया जाए। उसकी वजूहत हैं कि अगर आप किसी भी मुल्क की स्टेट के साथ कंपैरिजन करेंगे, आप अगर मध्य प्रदेश के साथ कंपैरिजन करेंगे तो मध्य प्रदेश के 4 रीजन्स हैं और हर चीज जो वहां पे बनती है, एक चीज एक रीजन में बनती है, दूसरी चीज दूसरे रीजन में बनती है। उससे ट्रैफिक का जो एक लोड है वो कम होता है और एक्सपेंड होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पूरे स्टेट की होती है। यहां अनफॉर्चुनेटली वी रिमेन फोकस्ड टू 2 कैपिटल सिटीज, वी रिमेन फोकस्ड टू 2 सेंट्रल एरियाज ओनली, ड्यू टू विच दिस एरिया रिमेन निग्लेक्टेड। हम चाहते हैं कि ये रीजन जो है नेशनल लाइमलाइट में आए ताकि इस इलाके की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। हालांकि हमें पता है कि एडमिशन जो होनी है वो क्लैट के बेसिस पे होनी है, लेकिन इस रीजन का नाम जो है वो एक नेशनल स्फीयर पे नजर आएगा। तो हमारी ये गुजारिश है हुकूमत से कि कश्मीर में आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनाई, आपने अवंतीपुरा यूनिवर्सिटी भी बनाई, कश्मीर यूनिवर्सिटी भी आपके पास है, स्कॉस्ट भी आपके पास है, स्किम्स भी आपके पास है। तो इसी तरीके से अगर हम जम्मू को भी देखें तो जम्मू में हमारे पास IIT है, IIM है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एम्स है। तो हम हर लिहाज से क्वालिफाई करते हैं कि ये रीजन अभी तक निग्लेक्टेड रहा है और इस रीजन में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात जो हमारा जवाब बनता है, आज जो डिस्पेंसेशन जम्मू कश्मीर में है, जो हुकूमत बनी है जम्मू कश्मीर में, वो पीर पंजाल रीजन के बलबूते पे बनी है। क्योंकि एक कोलिशन ने जिसने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है, उनके 8 में से 7 मेंबर जीत के जा रहे हैं, गए हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो एक पार्टी के यहां पे लोगों ने उन पे भरपूर एतमाद किया और बहुत भरपूर मेजॉरिटी के साथ उन लोगों को कामयाब करके भेजा, और एक उम्मीद है उनसे कि वो रजौरी पुंछ की आवाज बन के आने वाला असेंबली जो सेशन है, 2 तारीख से जो बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें वो हमारी फोर्सफुल आवाज बन के रियासती सरकार को मजबूर करेंगे कि वो NLU जो है वो रजौरी पुंछ में बनाए। और अगर उनकी बात को नहीं सुना जा सकता, अगर उनकी बात को कोई नहीं सुनता, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो इस्तीफा दें, वो 7 के 7 लोग इस्तीफा दें और हमारे साथ आए। हम सब मिलकर उनके साथ चलेंगे, उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे अगर वो NLU पे कोई स्टैंड लेते हैं। दूसरा, इस रीजन की बात करें हम तो हमने हमेशा हॉस्टिलिटीज का सामना किया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना किया है, इकोनॉमिक जो हमें सफरिंग्स जो यहां पे हुई है बिकॉज ऑफ आवर जियोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस। 1947 से लेके टिल टू डेट हम यके दिगरे सफर करते रहेंगे। इवन वी हैव नॉट बीन स्पेयर्ड इन ऑपरेशन संदूर आल्सो। ऑपरेशन संदूर में भी जो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज और सफरिंग्स हुई हैं वो पीर पंजाल के लोगों को हुई है। तो हमारी दूसरी बड़ी डिमांड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से है कि पीर पंजाल को शेड्यूल 5th में शामिल किया जाए। रीजन, एक इसकी बैकग्राउंड में मैं जाना चाहूंगा। हम यहां 2 बड़े तबके जो हैं वो यहां पे रहते हैं, गुज्जर और पहाड़ी। और पिछले
30-40 साल से एक बड़ी बिटरनेस रही है गुजर और पहाड़ी के दरमियान शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को लेके। लेकिन अब पहाड़ी भाइयों को भी यहां पे शेड्यूल ट्राइब मिल गया है। अब वो बिटरनेस खत्म हो गई है। आज हमें एक यूनाइटेडली, क्योंकि गुजर और पहाड़ी मिलके जम्मू कश्मीर की सबसे तीसरी बड़ी कम्युनिटी बन के उभरी है। और हमारी डिमांड है कि जैसे डॉबर कमीशन ने 1960-61 में अपनी सिफारिशात दी, ये क्राइटेरिया फिक्स किया कि 5th शेड्यूल में क्या होना चाहिए। पहली मोटी मोटी बात यह है कि हमें क्यों चाहिए 5th शेड्यूल, क्योंकि हम अपने जो बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ लैंड और रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन चाहते हैं। हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी चाहते हैं, जैसे कि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यहां पे कायम हो। हम चाहते हैं कि पीसा एक्ट 1996 का इनेकाद जो है वो इस रीजन पे हो, जिससे हमारी जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, उनको बहुत सारे इख्तियारात जो है वो मिल जाएंगे। पॉवर्टी एलिवेशन और प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जैसी चीजों पे अमल दरामद करने के लिए उनको एक बहुत बड़ा काम मिलेगा। डायरेक्ट फंडिंग होगी अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और नॉन लैप्सेबल फंड्स रहेंगे उस एरिया के पास। ये कोई नई चीज नहीं है। हिंदुस्तान की 10 रियासतों में इससे पहले ये स्टेटस ग्रांट हो चुका है, 5th शेड्यूल में शामिल है, जिनमें आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, राजस्थान है और तेलंगाना है। इसके अलावा हमारा जो हम क्वालिफाई कैसे करते हैं इसके लिए 5th शेड्यूल के लिए, डॉबर कमीशन ने 1960-61 में कहा है कि जिस रीजन की ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से अबव है, इफ इट इज 51%, दैट एरिया क्वालिफाइज टू बी डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड ट्राइबल एरिया अंडर शेड्यूल 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंडली, कंपैक्ट रीजनेबल एरिया साइज मीन जियोग्राफिकली कंपैक्ट होना चाहिए। और जियोग्राफी की बात तो आप जानते हैं कि एक तरफ तीर पंजाल और दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और तीसरी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। आज भी आप देखेंगे हमारे यहाँ के नौजवान जाके गल्फ में मजदूरी कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों में जाके मजदूरी कर रहे हैं, और डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मतलब हमारा एक है ढांचा है। वी क्वालिफाई all the requirements under Dober Commission for inclusion of the Rajouri Poonch region in the 5th schedule of the Constitution of India। और मुझे लगता है कि हमारी जो यहाँ की पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन है, हमारे इलाके के जो दूसरे मसाइल हैं, आज जैसे मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की, ये सारी चीजें तभी मुमकिन होंगी कि हमें एक अथॉरिटी जो है वो कन्फर्म हो सके। Thank you very much. Any other question if you want to ask?